जयवीर कि राजनीति का मतलब तानाशाही हो गया है और संसद का हर एक कोना प्रधानमंत्री मोदी के जुल्म की गवाही हो गया है। जी हां साथियों, आज आपको रूबरू कराने आया हूं भारत के लोकतंत्र से नहीं, भारत के सस्पेंड तंत्र से, भारत के म्यूट तंत्र से। पहले आप प्रधानमंत्री मोदी का सदन के अंदर लोकतंत्र पर यह शानदार भाषण सुनिए। इन तमाम भाषणों को सुनकर लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी किसी महापुरुष से कम नहीं है, लेकिन जब हम इनकी हकीकत और इनकी तह तक पहुंचते तब नजर आता है कि असल मायने में तानाशाही किसे कहते हैं। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी का लोकतंत्र पे सदन के अंदर बड़ा ही बेहतरीन और खूबसूरत भाषण, वो मर्यादा बता रहे हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र में आलोचना का बहुत महत्व मैं मानता हूं और मैं हमेशा मानता हूं कि भारत जो कि मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, सदियों से हमारे यहां लोकतंत्र हमारी रगों में पनपा हुआ है और इसलिए मैं हमेशा मानता हूं कि आलोचना एक प्रकार से लोकतंत्र की मजबूती के लिए, लोकतंत्र के संवर्धन के लिए, लोकतंत्र के स्पिरिट के लिए आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं कि लोकतंत्र में आलोचना एक शुद्धि यज्ञ है। लेकिन इसकी हकीकत क्या है कि आज तक आजादी को इतने साल हो गए, लेकिन भारत के इतिहास में शायद ही आज तक ऐसा हुआ होगा। साथियों, पहले भी बहुत सारी सरकारें बनी हैं, साथियों पहले भी बहुत सारी सरकारें एक बड़े जनमत के साथ जीती हैं, पहले भी बहुत सारी सरकारों के प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन भारत के इतिहास में आज तक ही शायद ऐसा हुआ होगा कि एक सांसद कम से कम 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को। साथियों, आप सबको पता है कि बीते दिनों संसद की सुरक्षा में एक बड़ी चूक हुई कि कुछ लोग संसद भवन के अंदर घुस गए और संसद भवन पीले पीले धुओं से लललाहित हो गया। उस पर जब विपक्ष के नेताओं ने मोदी शाह एंड कंपनी से बयान मांगने को कहा, लोकसभा स्पीकर से बार बार कहा कि मोदी जी को बुलाइए, अमित शाह जी को बुलाइए, हमें उनका इस मसले पर बयान चाहिए, क्योंकि उन्होंने नई सदन का उद्घाटन इस बात को कहकर किया था कि इस नई संसद के अंदर, इस नई संसद की इमारत के अंदर कोई सुरक्षा चूक नहीं होगी। यह सुरक्षा के कड़े इंतजामात को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई है, तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई। लेकिन इस सवाल को जब विपक्ष के नेताओं ने पूछा, विपक्ष के सांसदों ने पूछा, तो हश्र क्या हुआ मैं फिर आपको बता रहा हूं। एक सांसद कम से कम 15 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी कि तमाम सांसद करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों को एक सत्र के अंदर, इतिहास में शायद ही ऐसा हुआ होगा कि 78 सांसदों को एक सत्र के अंदर निलंबित कर दिया गया। उनका गुनाह क्या था कि वो प्रधानमंत्री मोदी शाह एंड कंपनी से सवाल का जवाब मांग रहे थे। आज लोकतंत्र के मायने क्या हो गए हैं। अभी तक लगभग 141 से ज्यादा सांसदों को राज्यसभा लोकसभा के मिलाकर सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि मोदी और शाह से जो सवाल पूछेगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। मोदी शाह के खिलाफ सड़क पर उतर के कोई आंदोलन करेगा तो उनको जेल में ठूस दिया जाएगा। अगर कोई नौजवान साथी अपने हक अधिकारों की मांग करेगा या बहुत सारे नौजवान साथी अपने बेरोजगारी को लेकर मांग करेंगे तो उनको जेल भेज दिया जाएगा। यह है भारत का लोकतंत्र। लेकिन हम मान लेते हैं कि अमर्यादित भाषा पर सदन के अंदर से आपने सांसदों को सस्पेंड किया है, लेकिन यहां पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जो सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में काम करने वाले दिल्ली के सांसद रमेश भिदुड़ी के द्वारा जब संसद भवन के अंदर यह अमर्यादित बयान दिया गया, कितना अमर्यादित बयान दिया गया, सुनिए आप इस बयान। देश के वैज्ञानिक उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूं। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सर अभी मैं बताना चाहता हूँ, अधीर रंजन जी अभी शोर मचा रहे थे, लिस्ट पढ़ रहे थे, उस लिस्ट में अधीर रंजन जी जब लिस्ट पढ़ रहे थे 1975 से लेकर अभी तक, इसकी बात करते रहना थी, बाहर देखो मुल्ला
क्या यह बयान मर्यादित नहीं था? क्या इस बयान के बाद इस सांसद को सस्पेंड नहीं किया जाना चाहिए था? लेकिन नहीं। आप देखिए ना, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह इस बयान पर कितनी आसानी से अपनी बात रखकर निकल गए। देखिए, जब हमारे सम्मानित सदस्य श्री रमेश बिधूड़ी जी बोल रहे थे तो मैं उनकी पूरी बातों को सुन नहीं पाया, लेकिन विपक्ष की बेंच पर बैठे हमारी सम्मानित सदस्यों ने कहा कुछ ऐसी बात उन्होंने कही है जिससे इनकी फीलिंग हर्ट हुई है। तो मैं आपसे विनम्र अनुरोध करूंगा कि रिकॉर्ड में लिखवा लें, ऐसी कोई बात यदि उन्होंने कही है तो रिकॉर्ड से उसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए, उसे बाहर कर दिया। एक मिनट प्लीज प्लीज प्लीज, मेरी बात already gave a ruling that were already deleted. यदि कुछ ऐसा उन्होंने कहा है जिससे कि इनकी फीलिंग हर्ट हुई है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। देखिए ना, बस राजनाथ सिंह जी, आपको खेद है। बस भारत में रहने वाले इतने तमाम एक आबादी को ठेस पहुंचाई आपके सांसद ने, और आप बस खेद व्यक्त करके वहां से निकल गए। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। लोकसभा स्पीकर ने कह दिया कि रमेश बिधूड़ी जी, आगे से पुनः आप इस तरह की भाषा का प्रयोग मत करना, वरना आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। बस आगे से आप इस भाषा का प्रयोग मत करना, बस। लेकिन वहीं जब विपक्ष की बात आती है, विपक्ष के 141 से ज्यादा सांसदों को निलंबित कर दिया गया। कमाल हो गया है। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश के अंदर हो क्या रहा है। लोकसभा स्पीकर, अब ये लोग बोल देंगे कि जी हमने थोड़ी कुछ किया, तो लोकसभा स्पीकर ने किया है, राज्यसभा स्पीकर ने किया है। लेकिन हम जानते हैं हम बेवकूफ नहीं हैं। सरकार किसकी है? और मैं हाथ जोड़कर तमाम अंबेडकरवादी नेताओं से पुनः निवेदन कर रहा हूं, लगातार हम लोग निवेदन कर रहे हैं। आप देख लीजिए ना कि क्या हश्र और क्या हालत हो रही है लोकतंत्र के अंदर। आप देख लीजिए ना कि किस तरह से विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया जा रहा है। क्या हश्र हो रहा है। आप देखिए ना, कब जागेंगे, कब आप लोग एकजुट होंगे। हमारी धरोहर, हमारी विरासत, भारत का संविधान खतरे में है। उसको बचाने के लिए अगर आज भी आप बाहर नहीं निकले, आज भी आप एकजुट नहीं हुए, तो आने वाला कल बेहद भयावह है।